हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं हूं भास्कर और भास्कर एजुकेशन पर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं ट्रिगोमेट्री का सीरीज लेकर आया हूं और आज ये मेरा ट्रिगोमेट्री आज का क्लास ट्रिगोमेट्रिक पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब तक हमने कुछ स्पेसिफिक एंगल पे ही ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा। स्पेसिफिक एंगल यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये स्पेसिफिक एंगल पे ही हमने ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू निकालने अब तक हम सीखे हैं। आज हम सीखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक, पूरक कोण। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है? जब दो कोणों का योग या 90 डिग्री हो तो उस वैसे बने कोणों को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे दो एंगल, सपोज कीजिए ये हमारा कोई एंगल ए बी सी है और एंगल बी को एक लाइन डिवाइड करता है डी। तो यहाँ पर एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल टू हम 90 डिग्री कह सकते हैं। यानी कि जब हम ये एंगल और ये एंगल को जोड़ दें तो ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। और जब दो एंगल का योग ये 90 डिग्री के बराबर होता है तो वैसे बने एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी का एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें राइट एंगल ट्रायंगल में देखने को मिलता है या नहीं मिलता? चलिए एक बार देखते हैं। मैं एक ड्राइंग ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा सपोज कीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है। तो हमें पता है कि बी तो हमेशा 90 डिग्री होगा और हमें ये भी पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड का योग या 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल बी तो हमारा गिवन है 90 डिग्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, डैट मीन्स 90 डिग्री। मतलब अगर देखा जाए तो एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो अभी मैंने बताया जब दो एंगल का योग ये 90 डिग्री हो तो वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, यानी कि पूरा कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एंगल बी और एंगल सी एक दूसरे का पूरक कोण होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो एक चीज़ ये ध्यान से देखिए आप, अगर मैं एंगल सी को एंगल सी लिखता हूँ तो क्या एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री माइनस सी नहीं हो जाएगा? क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे मैं इसे अगर एंगल ए की बात करूँ, अगर यहाँ पे मैं एंगल ए का बात करूँ तो क्या ये 90 डिग्री माइनस एंगल सी मैं लिख सकता हूँ ना? तो यही चीज़ मैं यहाँ लिख दिया। तो आइए अब इसका हम यूज करते हैं ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में। इसे पहले मैं रफ करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। एंगल ए बी सी, जहाँ एंगल बी 90 डिग्री है। तो अभी मैंने दिखाया कि एंगल, अगर इसे मैं एंगल सी मानता हूँ तो एंगल ए का वैल्यू 90 डिग्री माइनस एंगल सी हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ट्रिगोमेट्रिक रेशियो लिखता हूँ। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहले आपको पता है साइन थीटा आता है। साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू याद कीजिए, पागल बेटा पागल, हाय हाय बेटा। साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच। और यहाँ साइन थीटा की जगह पे मैं यहाँ एंगल सी ले लेते हैं, एंगल सी। अब एंगल सी इक्वल टू पी बाई एच। अब हमारा पी क्या है? अगर हम ये एंगल सी का बात करें तो यहाँ पे हमारा पी ए बी हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन एच क्या? ए सी।
ये समझ गए आप? ठीक है, अब चलिए आगे। सेकेंड नंबर हमारा क्या होता है? कॉस थीटा, और थीटा की जगह मैं यहाँ पे एंगल सी लेकर चल रहा हूँ। अब देखिए कॉस सी क्या होता है? बी बाई एच, बी बाई एच, बी कितना है? बी सी एंड एच ए सी। इसी प्रकार मैं थर्ड लेता हूँ टेन थीटा की जगह पे एंगल सी। अब टेन सी का बात करूँ तो टेन सी इक्वल टू हमारा पी बाई बी हो जाएगा, और पी हमारा ए बी है और बी बी सी। उसी प्रकार 4 नंबर देखते हैं हम। 4 नंबर टेन का रिवर्स कॉट एंगल सी, तो इसको हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए बी। कैसे? जस्ट टेन का रिवर्स। अब 5th नंबर हमारा सेक एंगल सी इक्वल टू कॉस का उल्टा ए सी अपॉन बी सी। समझ रहे हैं ना कि सेक सी इक्वल टू मैं ए सी अपॉन बी सी क्यों लिखा? क्योंकि कॉस को उल्टा कर दिया तो नीचे है तो ये ऊपर चला गया। 6 नंबर हमारा कॉसेक एंगल सी इक्वल टू एच बाई पी, मतलब साइन का उल्टा, मतलब हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए बी। ये अभी मैं एंगल सी को लेकर चला तब ये हमें ट्रिगोमेट्रिक रेशियो प्राप्त हुए। अब मैं एंगल ए को लेकर चलता हूँ, ठीक है? तो देखिए अगर मैं एंगल ए को लेकर चलता हूँ तो सबसे पहले हमारी जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होगी वो साइन क्या आएगी? साइन एंगल ए को मैं कितना लिख सकता हूँ? 90 डिग्री माइनस सी लिख सकता हूँ। और ये हमारा कितना है? जब ये एंगल की बात करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा? बी सी। तो यहाँ पे P बाई एच होता और P हमारा बी सी है और H हमारा ए सी। उसी प्रकार का सेकेंड बात करते हैं तो कॉस एंगल 90 डिग्री माइनस सी। 90 डिग्री माइनस सी क्यों आया? क्योंकि एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री माइनस सी है, ठीक है? और कॉस सी बी बाई एच होता और बी बाई एच, बी क्या होगा यहाँ पे? ए बी बी है। ए बी मतलब बेस है इस ट्रायंगल का। जैसे ये अगर ए को हम एंगल से बात करें, ये परपेंडिकुलर होता है तो ये बेस होता है, तो ए बी यहाँ बेस है और ए सी आपका हाइपोटेनस है। थर्ड नंबर में टेन का बात करता हूँ। टेन एंगल 90 डिग्री माइनस सी, तो ये हो जाएगा P बाई बी। और अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर बी सी अपॉन बेस क्या हो जाएगा? बेस हमारा ए बी है। अब टेन हो गया हमारा। अब लेते हैं टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो कॉट एंगल 90 डिग्री माइनस सी, कॉट एंगल 90 डिग्री माइनस सी जस्ट उल्टा टेन का, तो ए बी अपॉन बी सी मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन बी सी। उसी प्रकार 5th सेक एंगल 90 डिग्री माइनस सी, सेक किसका उल्टा? कॉस का, तो इसे मैं लिख सकता हूँ ए सी अपॉन ए बी। बहुत अच्छे। अब 6 में हमारा कॉसेक एंगल 90 डिग्री माइनस सी, और कॉसेक किसका जस्ट उल्टा होता है? तो साइन का, तो इसे मैं लिख सकता हूँ ए सी अपॉन बी सी। इतना तो आप कैलकुलेट करने समझ गए होंगे। नहीं समझे तो आइए एक बार ध्यान दीजिए, मैं फिर से इसको एक बार इलेबोरेट करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं बोला कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए और सी दोनों पूरक कोण है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो एंगल ए इक्वल टू मैं 90 डिग्री माइनस एंगल सी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलिए अब मैं क्या किया कि पहले मैं एंगल सी लिया। एंगल सी लेकर ये जितने भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो 6 जो मैं पढ़ाया था फर्स्ट का, ये आपका पिछले क्लास में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सारे का मैं रेशियो निकाल लिया, ठीक है? किस एंगल के अकॉर्डिंग? एंगल सी के अकॉर्डिंग। अब दूसरे केस में मैं एंगल ए के अकॉर्डिंग निकाला और एंगल ए का वैल्यू 90 डिग्री माइनस सी है, इसीलिए मैं यहाँ पे 90 डिग्री माइनस सी पुट करते चला गया, ठीक है? ये मेरे ख्याल से इजी है, आप इतना कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो समझने वाले पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए एक तथ्य निकल कर आएगा कि यहाँ पे अगर हम एंगल साइन सी का बात करें तो साइन सी ए बी अपॉन ए सी है, लेकिन यहाँ पे किसके इक्वल है? ये देखिए
ये साइन सी यहाँ ए बी अपॉन ए सी इसके इक्वल है, ए बी अपॉन ए सी। मतलब मैं यहाँ कह सकता हूँ कि साइन एंगल सी इक्वल टू कॉस एंगल 90 डिग्री माइनस सी, ये मैं कह सकता हूँ। आप देखिए कह सकता हूँ क्या, ये तो यहाँ दिख रहा है कि साइन एंगल सी का वैल्यू कॉस 90 डिग्री माइनस सी के वैल्यू के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पहला हमें मिल गया, ये देखिए। सेकेंड नंबर हम देखते हैं कि कॉस सी बी सी अपॉन ए सी, यहाँ पर बी सी अपॉन ए सी किसके इक्वल है, साइन 90 माइनस सी। तो ये भी मैं नोट डाउन करता हूँ। सेकेंड नंबर कॉस एंगल सी इक्वल टू साइन एंगल 90 डिग्री माइनस सी होगा, ठीक है। इसी प्रकार आप थर्ड नंबर में देखिए, ए बी अपॉन ए सी किसके इक्वल है, ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी कॉट 90 डिग्री माइनस सी, मतलब यहाँ पे ये भी मैं लिख सकता हूँ tan एंगल सी इक्वल टू कॉट एंगल 90 डिग्री माइनस सी, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बी सी अपॉन ए सी देखिए, बी सी अपॉन ए सी कहीं है बी सी अपॉन ए सी, मतलब कॉट सी आपका tan 90 डिग्री माइनस सी के इक्वल है। देखिए ये कॉट एंगल सी आपका tan एंगल 90 डिग्री माइनस सी के इक्वल है, ठीक है। फिफ्थ नंबर में आप देखिए सेक का वैल्यू क्या है, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। देखिए यहाँ किसी से इक्वल ए सी अपॉन बी सी कॉसेक के इक्वल है, देख रहे हैं। तो फिफ्थ में मैं लिख सकता हूँ सेक एंगल सी इक्वल टू, सेक एंगल सी इक्वल टू ये वैल्यू इक्वल है ना, हाँ, कॉसेक एंगल 90 डिग्री माइनस सी, ये लिख सकता हूँ। अब देखिए 6 नंबर पे आपका एक रह गया, कॉसेक का वैल्यू ए सी अपॉन ए बी। तो ए सी अपॉन ए बी किसके इक्वल है, आपका सेक के इक्वल है। ये वैल्यू इक्वल है। तो चलिए 6 नंबर पे मैं लिख सकता हूँ कॉसेक एंगल सी इक्वल टू सेक एंगल 90 डिग्री माइनस सी। देख रहे हैं, देख पा रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 तथ्य मिला। कैसे ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गए, इसे मैं अच्छे से समझाऊंगा। पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए, इसके लिए आगे मुझे एक और ड्राइंग बनाने की ज़रूरत है, इसीलिए पहले आप इसे उतार लीजिए, फिर मैं इसे समझाता हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं। एक पॉइंट आपको याद होगा जो मैं पढ़ाया था, क्वाड्रेंट, बोला था क्वाड्रेंट का बेसिक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, क्वाड्रेंट के बारे में मैं बेसिक बताया था कि क्वाड्रेंट 4 होते हैं, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अभी हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आगे नहीं जाऊंगा। इससे अगर इसको डिटेल्स में जानना है तो मैं पीछे के क्लास में पढ़ा चुका हूँ, आप एक बार पीछे जाकर देख सकते हैं। देखिए ये 0 डिग्री में पढ़ाया था, ये 90 डिग्री पढ़ाया था, ठीक है। और मैं ये भी बताया था कि इस साइड अगर चलते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, और इस साइड भी चलते हैं तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर ये 90 डिग्री है और ये 0 डिग्री है, अब मैं लिखता हूँ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। यही तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बताया था ना, याद है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री माइनस थीटा। ऐसा क्यों कि देखिए, अगर थीटा के वैल्यू कुछ भी 90 से छोटा रखते हैं तो ये इसी साइड वैल्यू आएगा। मान लीजिए 90 में से आप 85 माइनस कीजिए तो 5 आएगा। तो ये 0 और 90 के बीच में ही है। 90 माइनस आप 60 डिग्री रखिए तो ये भी 30 डिग्री आएगा, और 30 डिग्री भी हमारा 90 से 5 के बीच में है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और जी अभी जी ये 6 फार्मूला हमने जो देखा, ये फार्मूला भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही है। इसमें आपको सीखने वाली चीज़ ये है कि साइन का जो वैल्यू है वो कॉस में चेंज हो जाता है, और कॉस का वैल्यू साइन में चेंज हो जाता है। देखिए ध्यान से, साइन का जो मान है वो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस का मान साइन में चेंज हो जाएगा,
tan का मान cot में चेंज हो जाएगा और cot का मान tan में चेंज हो जाएगा। ये चीज़ अभी आपने देखा कि देखिए साइन कॉस में चेंज हो रहा है, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, और सेक चेंज हो रहा है कॉसेक में, और कॉसेक चेंज हो रहा है सेक में। ठीक है, तो ये साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, tan कॉट में, ये हमेशा आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी यूज होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी यूज होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आप ये एंगल सी है, यहाँ आप इसको बुक में आपको ऐसे मिल जाएगा कि साइन 90 डिग्री माइनस सी को यहाँ थीटा मान लेता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, ये थीटा के रूप में आपको मिलेगा। उसी प्रकार आप ये खुद से बना लीजिएगा, tan थीटा इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ऐसे ही ये 6 फार्मूला आपको याद रखना है। चलिए अब इस पे डिपेंडेंट, इस पे आधारित हम कुछ सवाल करते हैं। एक बार मैं जब क्लास ले रहा था तो एक लड़का बोलता है कि सर इसको भी याद कराने का कुछ ट्रिक दीजिए। तो हर चीज़ की ट्रिक पॉसिबल नहीं है, ट्रिक बेसिक चीज़ों की कभी नहीं निकाली जा सकती। ये सारे आपके बेसिक चीज़ है, जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत है वहाँ पे मैं ट्रिक देते रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए एक सवाल लेते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 1 है आपका कि अगर tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री दिया हो तो व्हाट इज़ द वैल्यू, what is the value of tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले तो हमें देखना है कि जब ऐसा कोई एंगल दिया रहे, स्पेसिफिक एंगल ना दिया रहे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री अगर ना दिया रहे, उसके अलावा कोई भी एंगल दे तो सबसे पहले आप दोनों को ऐड करके देखिएगा कि 90 आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री, 5 5 10, 6 2 8 10, ये 9। हाँ, ये तो 90 डिग्री आ गया सर, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है आइए सीखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इसे सब बाद में समझाऊंगा। ये देखिए आप tan 65 को क्या लिख सकते हैं, tan 65 डिग्री को देखिए, ये tan 65 है तो आप इसको लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 65, लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, मतलब tan 65 डिग्री इक्वल टू cot, इसे आप माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25 डिग्री आ गया। तो आप tan 65 के जगह पे cot 25 लिख सकते हैं। तो हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिखिए cot 25 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। ये कहाँ से है ये तो आपको पता है, ये सारा चीज़ आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ये आप साइड में मत करने लगेगा एग्ज़ाम में, आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। ऐसे तो ये मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव ही आएगा, और ऑब्जेक्टिव ही आते हैं। देखिए यहाँ अगर आपको 2 नंबर या 3 नंबर का दिया रहेगा एग्ज़ाम में, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। tan 65 डिग्री को हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 65, और cot 90 डिग्री माइनस 65 को हम लिख सकते हैं cot 25। ठीक है, तो ये और ये कट कर 1 आ गया, मतलब इस सवाल का आंसर 1 है। एक बात और देखिए, इसमें हम tan 65 को लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप tan 65, आप इस cot 25 को आप tan 65 कर सकते हैं। इसको लिख लीजिए मेथड 1। मेथड 2 देखिए, यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, cot 25 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ। देखिए cot 25 डिग्री, सी को अगर 25 ले ले तो tan 90 डिग्री माइनस 25 लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 25। और अब देखिए cot 25 डिग्री इक्वल टू आपका, सॉरी, ये tan 65 डिग्री आ जाएगा। तो अब आप cot 25 के जगह tan 65 डिग्री अपॉन tan 65 डिग्री लिख सकते हैं, और ये दोनों सॉल्व होकर क्या आंसर देंगे 1। ठीक है,
तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये कर सकते, आप दो में से कोई एक कर सकते हैं, दोनों मत करने लगिएगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं है आपके पास एग्ज़ाम में। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। अब मैं अगला सवाल लेता हूँ। आज का ये सवाल नंबर 2 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो पहले हम क्या चेक करेंगे, तो मैंने बताया कि जब भी एंगल स्पेसिफिक एंगल ना हो तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे आधारित है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये दोनों एंगल का योग 90 डिग्री होता है या नहीं। 8 to 10, 7 and 1 9 और 1 90, 7 and 1 और 1 90 डिग्री। ठीक है, हाँ सर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो ये 6 फॉर्मूला पे बनेगा। तो देखिए कैसे बनता है, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 70 डिग्री हमें दिया हुआ है। अब हमारे पास क्या है रास्ता, या तो हम इसे चेंज कर सकते हैं या तो इसे चेंज कर सकते हैं। तो नीचे वाले को हम चेंज करते हैं। देखिए कॉस 70 डिग्री, कॉस 70 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो लिख सकते हैं हम साइन 18 डिग्री अपॉन साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। ठीक है, और ये आपका साइन 18 डिग्री, जब इसे हम माइनस करेंगे तो ये भी आ जाएगा साइन 18 डिग्री। ये कट गए, अब वैल्यू आ गया हमारे पास 1। तो आंसर हमारा यही है। अब एक सवाल आपके लिए है, देखते हैं आप लोग से बनता है या नहीं। आप लोग तो कमेंट सेशन पे कमेंट करते ही नहीं है, मतलब इतना पढ़ाने के बावजूद आप घर बैठ के पूरे दिन पता नहीं क्या करते, आप पढ़ाई करना ही नहीं चाहते। चलिए उम्मीद है आप ये सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमारा ये जो अगला सवाल है वो है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, और जो भी वैल्यू आएगा वो मुझे आप शेयर कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब हम कुछ दूसरे प्रकार का सवाल लेते हैं जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे ही आधारित होंगे। आप इसे नोट कीजिए, मैं रफ करता हूँ। आइए अब एक अगला सवाल लेते हैं। आज का सवाल नंबर 4 है ये। हमें शो करना है, सो डैट अगर आपके पास tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। ये आपको शो करना है। ठीक है, मतलब आपको ये सारे वैल्यू को कैलकुलेट करके 1 के इक्वल लाना है। 1 के इक्वल आएगा या नहीं ये आपको बताना है इस सवाल में। तो देखिए ये सवाल कैसे होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो आप इसमें देखेंगे कि कौन सा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। आप खुद व खुद इसे कर सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट तो मैं बता दिया, और मेरा मानना यही है कि अगर मैं बेसिक बता दूं स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट बेसिक अगर समझ गया तो कोई भी सवाल इजीली कर सकता है। मुझे मैथ में रटाने की आदत नहीं है। मैं बार बार सारे स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि पहले आप मैथ को बिल्कुल बेसिक से सीखो। जैसे ही आप बेसिक क्लियर कर लेते हो, सवाल तो आपसे अपने आप सॉल्व होंगे। तो देखिए आप इसे इजीली कर पाएंगे। इसमें हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आप देखिए यहाँ tan 48 डिग्री एंड ये tan 42 डिग्री। 48 एंड 42 को जब हम ऐड करते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाते हैं। हाँ सर बन जाएंगे, क्यों, 8 to 9 4 4 8 और 1 देख लीजिए, 48 प्लस 42 ये 90 डिग्री। वैसे ही आप tan 23 डिग्री एंड tan 60 डिग्री को देखिए। तो अगर 23 डिग्री प्लस मैं tan 67 डिग्री करता हूँ तो भी 90 डिग्री आएगा। सॉरी ये tan नहीं, 90 डिग्री आएगा। हाँ सर आएगा। तो हमारे पास 2 ग्रुप मिल गए, मतलब यहाँ पे 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है, एक तो आपका ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है। तो देखिए इसको कैसे करना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पहले तो दोनों को एक साथ कीजिए, tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। आप इसको tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, ये LHS हमने लेके चला है,
ये आपको पता है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो हमें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में 1 ले आते हैं तो वो RHS के इक्वल होगा, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो अब देखिए tan 48, या तो आप tan 48 को कॉट में लिख लीजिए, अगर मैं tan 48 करता हूँ तो कॉट 90 डिग्री माइनस 48 आएगा, तो इसी को लिखते हैं। तो tan 48 को मैं लिख सकता हूँ कॉट 90 डिग्री माइनस 48 इंटू tan 42 डिग्री, ये हमारा एक ग्रुप हो गया। अब ये tan 23 डिग्री या tan 67 डिग्री को आप कॉट में चेंज कर लीजिए, तो मैं tan 23 को ही करता हूँ। tan 23 को मैं फिर से लिख सकता हूँ कॉट 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, अगर मैं इसे माइनस करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कॉट 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, कॉट 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री लिख सकते हैं। अब आपको याद होगा कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, तो यहाँ पे कॉट 42 को मैं 1/tan 42 नहीं लिख सकता हूँ, याद कीजिए, पढ़ाया तो था, ये फॉर्मूला याद है, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। हाँ, नहीं याद है तो पीछे का क्लास बार बार देखिए, एक बार में नहीं आप कंप्लीट करने वाले हैं। एक बार अगर पढ़ने से लोग सीख जाता तो हर कोई ब्रह्मा होता, जो बार बार अभ्यास करता है वही मैथ सीख पाता है। तो इसे बार बार आप जाकर पीछे वीडियो को देखिए, उसको कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, तो मैं यहाँ 1/tan 42 डिग्री लिख सकता हूँ इंटू ये tan 42 डिग्री हो गया हमारा, इंटू ये cot 67 को भी मैं 1/tan 67 डिग्री लिख सकता हूँ इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए ये tan 42 ये tan 42 कट गया, ये tan 67 ये tan 67 डिग्री कट गया। क्यों कटा? क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू यहाँ पे 1, ये मल्टीप्लाई 1 मतलब 1 आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया हमारा। देखिए कितना इजी है, कॉन्सेप्ट समझ जाइए, आप अपने आप क्वेश्चन को खुद व खुद करने लगेंगे। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। चलिए क्लास को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन आपके लिए कल के लिए कुछ होमवर्क है, उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको वैल्यू ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट sin 65 डिग्री इंटू sin 35 डिग्री इंटू cosec 55 डिग्री इंटू cosec 25 डिग्री का मान ज्ञात करना है। सेकेंड नंबर है cos 38 डिग्री अपॉन sin 52 डिग्री प्लस tan 49 डिग्री अपॉन cot 41 डिग्री प्लस sec 55 डिग्री अपॉन cosec 35 डिग्री इक्वल टू व्हाट। ये दो क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज फिर से कुछ नया सीखने को मिला होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सीरीज के साथ। धन्यवाद।